ता 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 धिन धा ता ता धिन ता 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 धिन धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा। महादेव 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 ता 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 धिन धा 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 धिन ता 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 धिन। गांधार शकुनी, एक समस्या आ पड़ी है। समस्या नहीं मदनजय, उत्सव है उत्सव। पांडु का पुत्र जन्मा है। हस्तिनापुर का राजकुमार जन्मा है। होली मनाओ, होली मनाओ। होली? किंतु होली कथा नहीं जानते, होली कथा नहीं जानते। सुनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठी। चिता प्रज्वलित हुई। ठीक उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की राजनीति की चिता पर मेरी नियति मेरे स्वप्नों को गोद में लेकर बैठी। और मेरे स्वप्न जल गए, है ना महादेव? किंतु प्रहलाद तो नहीं जला था। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मदनजय। मेरी नियति नहीं जली, मेरे स्वप्न जल गए। गांधार शकुनी, ये आपने क्या किया? बहुत पहले गांधारी के विवाह के समय मैंने अपने आप को घाव लगाया था। घाव भर गया था। मेरे घाव की पीड़ा का विस्मरण हो गया था। किंतु आज मैंने अपना घाव फिर से हरा कर दिया है महादेव। महादेव, आपने मेरी बहन को वरदान दिया था महादेव। कहाँ है वो वरदान? कहाँ है मेरे बहन के 100 पुत्र? पांडु को संतान देकर आपने मेरे स्वप्नों को छीन लिया है महादेव। युधिष्ठिर को प्रथम राजकुमार बनाकर आपने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया महादेव। किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानता हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है प्रतिशोध। इसीलिए आज शकुनी अपने रक्त से आपको वचन देता है महादेव कि मेरे जीवित रहते हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर कभी नहीं बैठेगा। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। महाराज, सिपाहियों, इन्हें शीघ्र महल ले जाओ। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। चलो उद्याक्ष। किंतु गांधार शकुनी, इसने मुझे अपना क्षत्रिय धर्म स्मरण करा दिया। प्रतिशोध, उस बालक के कारण मेरे जीवन में विष भरा है। महादेव की सौगंध, अब उसके कारण समाज के जीवन में मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा।
उसे भय नहीं लगा है? भय की क्या बात है? मैं तो सबको हाथ से पकड़कर फेंक देती हूँ। सांपों के दांतों में तो विष होता है, यदि काट ले तो मनुष्य क्षण भर में मर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर अर्थवर्ण के वेद मंत्र को पढ़ो तो सांप का विष उतर भी सकता है। किंतु करण तो सूत है, वो किस प्रकार वेद मंत्र पढ़ सकता है? कथा सुननी है या विवाद करना है? भ्राताश्री आगे बोलिए ना। वो सांप थे ही नहीं, वो माया थी, यक्षराज की। ओ, वो माया थी, तब तो बात समझ आ गई। चलो चलकर खेलते हैं। चलो वृषाली ठहरो। कर्ण आगे सुनाओ। आगे कुछ नहीं, मैंने यक्षराज के सामने हाथ जोड़ लिए। सेनापति कौन है ये तुम लोग निश्चित कर लो। क्या कर्ण तुम्हारी रक्षा करने वाला है? किंतु तुम उस कुएं से जीवित निकल कर नहीं आई हो ना। कर्ण के पास अधिक शक्ति है। कर्ण तुम वृषाली की चिंता मत करो, तुम अपने पराक्रम सुनाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, यदि जा रही हो तो। कर्ण विस्तार से सुनाओ। मुझे वैशाली के शब्दों का स्मरण हो रहा है। वैशाली, वैशाली ने ही कहा था कि माया को वश में कर लेना पड़ता है, जैसे वैशाली ने भूतों को वश में किया है। सेना नायक तो वही होता है ना जो साहस की प्रेरणा और मार्गदर्शन कर सके। तुम बुद्धिमान हो, इन सब की तरह मूर्ख नहीं। तो तुम मुझे अपनी सेना का सैनिक बना लो। अवश्य सैनिक। अब ये बताओ कि यक्ष ने क्या कहा? अध्यक्ष पुत्र कर्ण, लोहारों को कुआं दान में देकर तुमने सूत समाज का विरोध किया था ना? नहीं महोदय, मैंने तो केवल दान दिया है, उसका विरोध तो आपने किया है। जिस कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है।